जगन्नाथ जी से जगन्नाथपुरी जो कि सप्तपुरियों में एक है, वहां से कुछ ही दूरी पे एक पिपली चट्टी नाम का ग्राम था। उसमें रघु केवट नाम के एक गृहस्थ सदगृहस्थ रहते थे। उनका कुल खानदान का ये पूरे कार्यक्रम था, पूरा कुल का ये काम था कि वो लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। शुरू से बचपन से इसने यही देखा, यही सीखा कि हम लोग मछली पकड़ते हैं और उसी को बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और उसकी पिताजी उसके नहीं थे, उसकी एक माता थी और उसकी एक पत्नी थी, सती साध्वी पत्नी थी। उसका पति में खूब अनुराग था, प्रेम था। इस प्रकार से उसका जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था, गुजर रहा था। किंतु ठाकुर जी न जाने कि जैसा कि पूज्य महाराज श्री कल ही बता रहे थे कि न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। शायद वही बात यहाँ चरितार्थ हुआ कि इसके मन में न जाने कहाँ से भक्ति भावना जग गई कि कैसे हो हम ये इस सब से छूट के इसे आगे बढ़े, भगवान को कैसे प्राप्त करें। उसके मन में ये चटपटी लग गई। कैसे लगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूज्य महाराज श्री बताते हैं जब कैसे लगी। पूर्व जन्म कृत शुभ कर्मों के कारण रघु जी के मन में जगी भक्ति, फिर यही विचारे हरि बसे हैं कण कण में। जगी भक्ति फिर यही विचारे हरि बसे हैं कण कण में। सबके प्रति मन दया भावना धीरे धीरे जाग उठी, हिंसादिक अति क्रूर भावना हृदय छोर अब भाग उठी। हिंसादिक अति क्रूर भावना हृदय छोड़ अब भाग उठी। उसके ना जाने पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति तो खैर नहीं जान पाता कि वो कैसे इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, किंतु उसका कारण संत जन महापुरुष जन बताते हैं कि उसका जो मुख्य कारण है वो पूर्व जन्म कृत शुभ कर्म है, जिसके फलस्वरूप जीव भगवान के प्रति, भगवान के तरफ बढ़ता है, आगे चलता है। ये जब उसके पूर्व जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब उसके जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जब वो मछलियों को पकड़ता और उसको छटपटाता देखता, दुखी देखता, तो इसका भी मन द्रवीभूत हो जाता कि देखो ये भी तो हमारे जैसे ही प्राणी हैं और मैं इनको तरपा रहा हूँ, इनको इनकी जो जीवनी शक्ति है जल, उससे मैं इनको दूर कर रहा हूँ, तो ये कितनी बुरी बात है। साधारण तरह वो सोच रहा है, कोई वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं, किसी महापुरुषों का संग नहीं, कोई प्रवचन नहीं, लेकिन ये उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो जग गए और वो ऐसा सोचने लगा कि देखो ये भी तो हमारे जैसे जीव है। जैसे कोई हमको मारता है, पीटता है अथवा गाली ही दे देता है तो हम लोग कितना दुखी हो जाते हैं, और ये भी तो एक जीव है और इसको हम तो पूरी इसके जीवन ही नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा सोच सोच के वो बार बार दुखी होता, किंतु वो कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका पैतृक कर्म था, पैतृक धर्म था। वो पिताजी भी वही किए, दादा भी वही किए, अब भी वो भी वही कर रहा है और उसके बिना उसकी जीविका ही संभव नहीं है। किंतु उसके जो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, भक्ति की जो संस्कार थे, कहते भी हैं संत जन के भक्ति की जो बीज है ये कहाँ भी व्यक्ति किसी भी कुल खानदान में अथवा राक्षस के योनि में भी क्यों न वो उत्पन्न हो, वहां भी कहते हैं कि इसकी भक्ति नष्ट नहीं होती।
किसी भी कुल में वो क्यों ना हो, भक्ति उसकी वहां सुरक्षित रहती है और मौका पाके, अवसर पाके वो फिर बढ़ जाती है, बढ़ती है। इसी प्रकार से इसके भी मन में ये भावना बढ़ने लगी और वो अपने कर्मों पे ग्लानि करने लगा। किंतु उसने सोचा, प्रभु कैसे छोड़ूं मैं, मुझको कोई मार्ग नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा जो पूरा जीवन है इसी पे निर्भर है। मेरी माँ, मेरी पत्नी, उसकी जीविका कैसे चलेगी, तो मुझे तो ये कार्य करना ही पड़ेगा। किंतु वो भगवान को मानता था और संतों को भी मानता था, क्योंकि भारत है ही ऐसी भूमि कि यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, भारत में जिसने जन्म लिया वो भगवान के बारे में अवश्य जानेगा और संत के बारे में अवश्य जानेगा। इन दो से तो कोई बच ही नहीं सकता, कोई भी हो जिसका भी, क्योंकि ये भारत जो है इसको भगवत प्राप्ति का साक्षात भूमि कहा गया है। जैसा कि भागवत में कल स्वामी जी बता रहे थे, अहो अमीशाम किम कार्य शोभना, ये जो धरती है ये किस कारण से इतनी सुशोभित हो रही है, जहां पे स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। तो ये भारत भूमि की महिमा है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में, किसी भी संप्रदाय में या कुछ भी कह लो, मनुष्य है तो वो भगवान और उनके संतों से बच नहीं सकता। इन दो के बारे में तो उसे अवश्य पता चलेगा कि भगवान होते हैं और उनके संत भी होते हैं उनको, तो ये दो बात से कोई बच नहीं सकता। तो ये भी जानता था कि भगवान को जो अति प्रिय है, अति प्रेमी कोई है उनका प्रिय, तो वो उनके भक्त हैं। तो संतों का दर्शन हो तभी हमें भगवत प्राप्ति की मार्ग मिल सकती है। इस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मुझे वो संत मिला दो, वो भक्त का दर्शन करा दो जो मुझे आपके चरणों तक पहुंचा दे। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि अपने आप ठाकुर जी ने उन पे कृपा कर दे। मछली बेच के बाजार से लौट ही रहे थे कि उसी समय उनके रास्ते में एक घटना हो गई। एक दिवस घर लौट रहा था, जाल धरा था कंधे पर, मन ही मन में खींच रहा था, हृदय कुपित था धंधे पर। मन ही मन में खींच रहा था, हृदय कुपित था धंधे पर। संत मिले राह चरण लिपट गया, संत मिले राह चरण लिपट गया, नैनों से जलधार बही, थोड़ी देर बाद धर धीरज, फिर मन की सब बात कही। थोड़ी देर बाद धर धीरज, फिर मन की सब बात कही। जब वो भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था और बार बार अपने ऊपर ही क्रोधित हो रहा था, कुपित हो रहा था और खींच रहा था, गुस्सा हो रहा था कि प्रभु आपने मुझे कैसा संस्कार दिया, या जो भी अपनी भाषा में बोल रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इस धंधे से उब गया हूं, मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं। मेरे ऊपर माता और मेरी पत्नी, इन दोनों की जिम्मेवारी है। यदि मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो मैं तो भूखा रहूंगा ही रहूंगा। खैर कोई बात नहीं प्रभु, किंतु मेरे पीछे मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों भूखी रहेगी। ऐसा वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि और आगे बढ़ रहे थे कि उसी समय भगवान ने उनको मार्ग में ही एक संत भेज दिया, क्योंकि भगवान की जिम्मेवारी है कि कोई भी यदि भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है
तो ये भगवान की जिम्मेवारी है कि उनको संतों से मिलाए, क्योंकि पहले व्यक्ति भगवान को ही विश्वास करता है, पहले भगवान को ही धारण करता है, फिर संत को। तो पहले व्यक्ति भगवान के बारे में थोड़ा भी जानता है, फिर कहता है कि अब कैसे उसको प्राप्त करूं, उसके लिए फिर संतों की आवश्यकता होती है। आदो श्रद्धा कहते हैं, आदो श्रद्धा। श्रद्धा किसको बोलते हैं? श्रद्धा उसी को बोलते हैं जो सत्य को धारण करने की जो शक्ति है, उसी का नाम श्रद्धा है। तो जिसके मन में ये विश्वास हो गया कि भगवान है, वही व्यक्ति संतों को ढूंढेगा। जिसको पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान है, तो वो उसको प्राप्त करना चाहेगा। और इसके मन में दृढ़ भावना थी, इच्छा थी, तो प्रभु ने उस पर कृपा की और बीच ही राह में उनको संत भगवान मिल गए। और संत भगवान ने उनको उसी समय वहीं तत्काल शिक्षा दीक्षा दिया, कंठी धारण कराया, तिलक लगाया, 12 तिलक धारण कराया और पूर्ण रूप से उसे वैष्णव पंच संस्कारों से विभूषित किया और सारा उपदेश किया कि वत्स, बिना भोग लगाए कभी कुछ पाना नहीं। और देखो बेटा, ये मैंने तेरे सिर पे ये तिलक धारण कराया, ये तिलक ये स्वयं भगवान का तिलक है। अब इसको लगा के कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे भगवान की बदनामी हो, जिससे संत बदनाम हो, जिससे भगवंत बदनाम हो, वो कार्य नहीं करना। ये तिलक की और कंठी की मर्यादा रखना।